हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं फैक्टराइजेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला को यूज करूंगा। यदि आप स्टूडेंट हैं क्लास 7 या 8 का तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को देखते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जिन चीजों की जरूरत होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए ये फॉर्मूला मैं कह रहा हूँ कि इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बनाना। तो पहले तो आपको ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करना होगा, है ना? तभी तो आप इसको बना पाएंगे और उसके बाद आप इसको लिखेंगे एक बार प्लस में और इंटू का साइन देके एक बार आप लिखेंगे माइनस में। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको पहले ट्रिक समझना होगा। दूसरी चीज है कि आप ना यहाँ पे इस टर्म से आप निकालेंगे। तो मुझे लग रहा है कि मैं इस पोर्शन को यदि ध्यान से देखूं, इस पोर्शन को ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि इधर पे ए है तो ए का स्क्वायर हो गया, इधर बी है तो बी का स्क्वायर हो गया, यानी कि फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन ये है ना कि ये दोनों माइनस में दिख रहा है, तो माइनस में है तो कैसे फॉर्मूला बनेगा? नहीं बनेगा। फॉर्मूला यदि पता है आपको कि प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, आप इसके बाद प्लस माइनस कुछ भी दीजिए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 2ab कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों हमारा किस में चाहिए? प्लस में ही चाहिए। इसलिए मेरा जो पहला जो स्टेप होगा वो देखिए क्या है। इसको तो मैंने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे मैं ब्रैकेट दूंगा। जैसे ही ब्रैकेट दूंगा तो इनसाइड द ब्रैकेट साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मैंने क्या दे के रखा है? माइनस दे के रखा है। क्योंकि माइनस दे के रखा हूं तो साइन हमारा चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इसका प्लस में 4a का स्क्वायर, फिर मैं लिखने वाला हूँ प्लस में 12ab, फिर प्लस में 9b का स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखें, आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था ये वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। पहले आपको इसको प्लस बनाना होगा। प्लस बनाने का तरीका क्या था? माइनस ब्रैकेट के बाहर रख दीजिए, इनसाइड द ब्रैकेट साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ओके, बहुत इजी हो गया। चलिए 4x का होल स्क्वायर माइनस, अब यहां से ध्यान लगाना है कि इसको हम फॉर्मूला में बना पा रहे हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं मिडिल ब्रैकेट में। यदि हम इसको 2a का होल स्क्वायर लिख दे और ये जो 9 दिख रहा है आपको, इसको यदि हम 3b का होल स्क्वायर लिख दे, बीच में प्लस है तो प्लस रहने देते हैं, तो 2 का 2 आ गया। a हमारा कहां से आएगा? a इधर से उठ के आएगा तो ये रहा 2a, और b कहां से आएगा? इधर से उठ के आएगा तो ये आएगा 3b। जस्ट थोड़ा सा चेक खाली कर लीजिए कि आपका ये 12ab आ रहा है कि नहीं, है ना? 2 इंटू a कहां से आएगा? यहां से आएगा। b कहां से आएगा? यहां से आएगा। इस ब्रैकेट से आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 4 4 3 12, ab आ गया है। कोई ब्रैकेट कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट लाइन में, तो 4x का होल स्क्वायर माइनस में फॉर्मूला क्या बना? 2a प्लस में 3b का होल स्क्वायर। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी माइनस के बाद, है ना, आपका जो बी स्क्वायर है वो यदि मोनोमियल टर्म ना हो तो आप मिडिल ब्रैकेट को यूज करेंगे, ठीक है ना? मिडिल ब्रैकेट को यूज करेंगे। कब करेंगे? मैं क्या क्या सिखा रहा हूँ सोच लीजिए। ये जो टर्म है ये मोनोमियल टर्म नहीं है। जैसे देखिए 4x एक मोनोमियल टर्म है, इसमें दो टर्म है। यदि मोनोमियल टर्म नहीं रहेगा तो आप मिडिल ब्रैकेट यूज करेंगे। चलिए मिडिल ब्रैकेट यूज करते हैं। 4x प्लस में 2a प्लस 3b, ये आपने यहाँ पे लिखा। अब मल्टीप्लाई का साइन दीजिए। अब क्या है? 4x माइनस में, इसको ध्यान से देखिए, इसको लिखना है 2a प्लस 3b। अब ध्यान से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये हमारे लिए ब्रैकेट के अंदर a है, ये ब्रैकेट के अंदर b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमारा आ चुका है। देखिए यहां तक तो हमें फैक्टर मिल चुका है ना? यहाँ पे हमारा फैक्टर निकल चुका है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इसे हम लोग और सिंप्लीफाइड कर देंगे। तो 2a प्लस 3b, यहाँ पे क्या हुआ ध्यान रखिए, इस ब्रैकेट के बाहर आपको प्लस का साइन दिख रहा है ना, तो आपका साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट के भी बाहर आपको क्या दिख रहा है? माइनस का साइन दिख रहा है। बस यही दिक्कत है, यहाँ पे माइनस है तो इनसाइड द ब्रैकेट जो भी टर्म होगा उसका साइन आप चेंज करके लिख देंगे, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो जिन चीजों का ध्यान रखना है वो चीजों पे मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये जो साइन आप देख रहे हैं ना, यही से आप फॉर्मूला नहीं बना सकते। बिना ब्रैकेट में डाले
आप उसको फॉर्मूला में दी आपने चेंज किया तो आपका सम्स हो जाएगा रॉन्ग, आपको मिल जाएगा जीरो। आप यदि जीरो नहीं लेना चाहते हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दोनों ही प्लस में होता है। प्लस टू ए बी या माइनस टू ए बी हो सकता है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में होना चाहिए। चलिए इस सवाल पे आइए, क्या यहाँ भी सेम हो रहा है क्या? हाँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ भी सेम हो रहा है। इस टर्म को ये ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों हमारा ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है और टू ए बी हमारा यहाँ पे है। कोई बात नहीं, चलिए पहले चीज को देखते हैं, ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, साइन हमारा चेंज होना स्टार्ट हो गया। 4b का स्क्वायर प्लस 25c का स्क्वायर माइनस में 20bc। ओके, ये हो गया। अब चेक करना है क्या ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं। चलिए मिडिल ब्रैकेट लेते हैं और 2b का होल स्क्वायर किया मैंने इसके लिए और 5c का स्क्वायर हमने किया इसके लिए। इस बार इस प्रॉब्लम में क्या था कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर दोनों साइड में था, लेकिन इस बार दोनों क्या है साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में 2 इंटू मुझे a चाहिए तो a इक्वल टू 2b, फिर b चाहिए तो इक्वल टू 5 इंटू 5c, तो ये रहा मिडिल ब्रैकेट बन। इस बार 2ab कहाँ चला गया है तो चला गया है कहीं और। देखिए क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अभी ये दोनों ही a प्लस बी का होल स्क्वायर ही कहलाएगा। क्योंकि देखिए आप ना आगे पीछे करके जोड़ रहे हैं ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या आगे पीछे करके आप घटा रहे हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान के चलिए 2 प्लस 3 और प्लस में 5 है तो कितना आएगा 10 आएगा। और यदि मैं 2 प्लस 7 पहले कर दूं और बाद में यदि 2 प्लस 5 पहले कर दूं और 3 को यदि बाद में ऐड करूं तो भी तुम्हारा रिजल्ट 10 ही आने वाला है। आगे पीछे कर देने से, ऑर्डर बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये हो गया a का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ पे हमारा बन गया फॉर्मूला 2b माइनस 5c। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखना है कि ये जो 2ab होता है ना, 2ab का जो साइन होता है वही फॉर्मूला बताता है कि वो प्लस में है ना माइनस में। देखिए यहाँ पे 2ab का साइन क्या था, प्लस में था तो मैंने प्लस का फॉर्मूला बनाया। यहाँ पे 2ab का साइन क्या है, माइनस है तो मैंने माइनस का फॉर्मूला बनाया। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, मैंने बोला था कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यदि मोनोमियल टर्म नहीं है तो मिडिल ब्रैकेट आपको लेना होगा, नहीं लेंगे तो आपको मिल जाएगा जीरो। तो चलिए यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लेते हैं, एक बार प्लस में इसको पुट करते हैं, इनटू का साइन देते हैं, ये रहा a माइनस 2a माइनस में 5c। काफी बड़ा बड़ा लिख दिया हूँ, आई होप पूरा विजिबल होगा। अब आप इसको केवल ब्रैकेट तोड़ दीजिए, a प्लस 2a माइनस 5c। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर देख सकते हैं प्लस का साइन है तो इनसाइड द ब्रैकेट साइन नहीं बदलना है, लेकिन यहाँ पे यदि आप देखेंगे a माइनस 2a प्लस 5c तो यहाँ पे साइन मैंने बदल दिया है। देखिए प्लस का मैंने माइनस कर दिया है और माइनस का मैंने प्लस कर दिया है। ये है आपका सॉल्यूशन। तो ऐसे ही क्लास 7 और 8 क्लास में यदि आप हैं और क्लास 8 और 7 का कोई भी चैप्टर का भी आपको वीडियो अभी देखना है, कोई भी चैप्टर का यदि कॉन्सेप्ट समझना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ्स सेक्शन में जाइए, जहां पे आपको 5 और 6 का मैथ्स अलग, 7 8 का मैथ्स अलग, 9 10 का मैथ्स अलग, सारे सेपरेट करके मैंने वीडियो बनाया है और सीरीज में बनाया है। जो भी चैप्टर मैंने बनाया उसके कई सारे पार्ट है, वो सारे पार्ट को यदि आप देख लेंगे तो आई होप उस चैप्टर से रिलेटेड आपको पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे गलती हो जाता है वो भी मैंने डिस्कस करके बता दिया वीडियो में कि यहाँ पे मार्क्स कट जाता है। जैसे इस वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि आपको जीरो मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा ये भी मैंने आपको बताया। चलिए ये था छोटा सा डिस्कशन। प्लीज यदि ये मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।